मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने साधा यादव वोट बैंक पर निशाना। मोहन यादव के जरिए यूपी में जनाधार बढ़ाएगी भाजपा। मोहन यादव को एमपी का सीएम बनने पर यूपी में सपा के लिए बड़ी चुनौती। सपा से मुकाबले के लिए मोहन यादव का चेहरा आगे करेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर भाजपा की नजर। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में लोकसभा की 80 सीटें होने पर केंद्र की सरकार बनाने में यूपी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर एमपी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक पर कब्जा माना जाता है। यूपी में 10 से 12% यादव वोटर हैं। सियासी रूप से अन्य पिछड़ी जातियों में यादव सबसे सशक्त माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश की करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर यादव मतदाताओं का वर्चस्व है। भाजपा ने मोहन यादव जैसे कॉडर के आदमी को नेतृत्व सौंपकर यादव वोटरों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि सपा से यादव चाहे जितना जुड़े हों, लेकिन भाजपा में उनके लिए नेतृत्व का भरपूर मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में गिरीश यादव प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने भोजपुरी गायक दिनेश लाल निरहुआ को प्रत्याशी बनाया था। निरहुआ ने उपचुनाव में अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी थी। वहीं एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी की जो गारंटी है वो महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो गारंटी देती है वह बेरोजगारी बढ़ाने की देती है। तीनों राज्यों के नतीजों पर अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की सत्ता हटाने के लिए फिर वोट पड़ेगा। एमपी में सपा गठबंधन पर सवाल पर बोले अखिलेश यादव, वह बात खत्म हो गई है। अब भविष्य में ऐसी रणनीति बनेगी, कैसे दल साथ हैं, बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए, उसके लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। हमारा नया गठबंधन है पीडीए। इंडिया गठबंधन को कैसे और मजबूत करें, पीडीए असली गठबंधन है। देखिए, 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो गारंटी है वो महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो गारंटी देती है वो बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी देती है। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से अन्याय हो रहा है और उसकी गारंटी है। बीजेपी की गारंटी है कि सड़क पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से ज़्यादा सांड दिखाई देंगे। बीजेपी की गारंटी है किसी भी गौशाला में चले जाओ, उसके आसपास खोद के देख लो, अगर आपको गाय माँ दबी न दिखाई दे दें। बीजेपी की गारंटी है कि गंगा मैया साफ नहीं होंगी। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी होगी। बीजेपी की गारंटी है कि घर घर रोजगार बैठे हैं। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी आएगी। और तुम्हें कितनी गारंटी बताऊं मैं। 2000 इस समय जो है 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को चिंता का विषय है। ये बीजेपी से लेकर के तमाम समीक्षा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये परिवर्तन का वोट पड़ा है, सत्ता को हटाने का वोट पड़ा है। और अगर सत्ता को हटाने का वोट आज प्रदेश स्तर पे पड़ा है तो 24 में चुनाव सत्ता हटाने के लिए फिर पड़ेगा वोट। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना होगा कि परिवर्तन का वोट पड़ रहा है और अगर परिवर्तन होगा तो दिल्ली की सरकार भी जाएगी। बीएसपी के जो इस समय मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने ही परिवार के सदस्य को बनाया, किस तरीके से? इससे क्या बात है, वो तो पार्टी का एक अपना एक्ट होता है, पार्टी का अपना संविधान है। अगर पार्टी के संविधान में और पार्टी का नेतृत्व किसी को बनाता है तो इसमें दूसरे लोग कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश की तर्ज पे जो है एक बार फिर राजस्थान में जो है साधु को ही मुख्यमंत्री बनाने के बीच पे बात कह रही है। अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश ठीक चले, ऐसा ना हो कि 46 में 56 वाली बात कही जाए। और अगर पूछा जाए कि 46 में 56 क्यों कहा तो वो सूची आज भी जारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बड़ा बड़ा निवेश का सपना दिखाया था, ज़मीन पर क्या पहुंचा? आपका ये विधूना और आसपास का क्षेत्र है, बताइए बीजेपी ने क्या काम किया है? कोई काम नहीं। वही धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो है एक और गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अब कोई उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? कानून व्यवस्था तो ऐसा है कि अगर आप पुलिस के पास गए तो आपकी जेब खाली करा लेगी।
और ऊपर से लाठी पड़ेगी वो अलग से। यहाँ मनमानी चल रही है बीजेपी की, जो बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। और अभी तक इतना करप्शन और करप्ट सिस्टम कभी नहीं देखा होगा जो आज आपको देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा था, क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा? अब वो बात खत्म हो गई है। अब भविष्य में कैसे रणनीति बने और कैसे दल साथ आए, बीजेपी का कैसे मुकाबला किया जाए, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो हमारा एक नया गठबंधन है पीडीए जी, और इंडिया गठबंधन को कैसे और मजबूत करें, और पीडीए असली गठबंधन है। वहीं सूत्रों की माने तो मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बनाने से यूपी में सपा के लिए चुनौती बढ़ेगी। भाजपा जिस तरह से बीते 5-7 साल से यादव मतदाताओं में आधार बढ़ाने के लिए काम कर रही है, यादव नेताओं को संगठन और सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक भाजपा की ओर आकर्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।